हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मनीष कुमार, आपका अपना साथी। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं कुछ खास वीडियोस। एक ऐसी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प वीडियो आपके लिए है कि जिसमें आप कुछ बेहतर सीख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आप तक हमेशा कुछ नए से नए वीडियोस आप तक ज़रूर लाता रहा ताकि आप इससे कुछ सीखें, कुछ जानें। तो आज का यही टॉपिक यहाँ से शुरू करते हैं, टेंस का फैक्ट। टेंस हमने आपको बता दिया कि टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार के कंडीशन को मैंने मॉडिफाइज कर दिया है। आज से हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। टेंस के छोटे से फैक्ट पे लेके चलते हैं। टेंस इट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों, टेंस का यह फैक्ट है प्रेजेंट इनफिनिट टेंस। आज पहला फैक्ट प्रैक्टिस का पहला डे, यहाँ से हम लोग इसे देखेंगे कि इसमें कुछ बेहतर है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों, यह का अगला पॉइंट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यू नो वेरी वेल अबाउट, यू नो दैट। अगर हम आपको बात करें इंग्लिश में इसे बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अंग्रेजी के शिखर का सबसे पहला टेंस है और जिसके साथ साथ यह टेंस में इन्वॉल्व हर तरीके से होता है। जैसे हम लोग क्या आता है, ता है, ती है, ते है, बस इतना देखना है। और इसमें आपके अपने अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मोस्टली मैं इम्पोर्टेंट में जो फैक्ट है उसको दिखाना चाहता हूँ कि हाँ, इस टेंस को कैसे आप समझ सकते हैं आसानी तरीके से। तो आसान से आसान तरीके से समझने के लिए सबसे पहले इंट्रो देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन में पहचान क्या होता है। इन द लास्ट सेंटेंस कम्स वी कैन से नाउ ता है, ती है, ते है, ठीक है। इन द जस्ट इन एनी सेंटेंस कम्स एट लास्ट ता है, ती है, ते है, तो है, ऐसे शब्द आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसी भी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, तो है, ता हूँ आदि शब्द लास्ट में आते हैं, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो क्या है यहाँ पे, ता है, ती है, ते है, तो है, तो हूँ, ता है, ती है, ते हैं, तो है, तो हूँ, etc। दोस्तों, अगर मैं इसे इंग्लिश में ही डिस्क्राइब करूँ तो आप ये कर सकते हैं, या तो मैं इस तरीके से इसे बता सकता हूँ कि इन एनी सेंटेंस एट लास्ट कम्स, किसी भी वाक्य के अंत में जब क्या आता है, ता है, ती है, ते है, तो है, तो हूँ आदि है शब्द आते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टेंस। इस टेंस का इंट्रोडक्शन हुआ। एंड यू नो वेरी वेल अबाउट, यू नो दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन आवर। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस को कुल 4 नामों से जानता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, जनरल सेंटेंस। आप किसी भी सेंटेंस को इसमें ले सकते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में साधारण वाक्य में देखते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग बात करते हैं सिंगुलर की और प्लूरल की। तो फॉर सिंगुलर नंबर यू कैन यूज इट नाउ हियर। आप सिंगुलर नंबर में इसे क्या यूज़ कर सकते हैं, यानी ही सी इट नेम के साथ आपको जब भी यूज़ करना है तो आपको यूज़ करना है एस और ई एस का प्रयोग करना है। एंड प्लूरल नंबर नथिंग, मतलब यानी कि एस और यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है, नथिंग। तो दोस्तों, ये नथिंग के फैक्ट में ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर मैंने दोनों बता दिया है। सिंगुलर नंबर के साथ एस और यस का प्रयोग करते हैं, प्लूरल नंबर के साथ नथिंग का। अब बात करते हैं, इस मुद्दे पे आते हैं, यस या यस का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है। वेयर द यूज ऑफ
वेयर इज द यूज ऑफ where does it use of s or es तो एस और एस का प्रयोग कहाँ करें या कहाँ करते हैं? तो दोस्तों वेयर डज इट यूज ऑफ एस और एस, तो एक नॉर्मल सा फैक्ट लेते हैं, उसमें हम समझ जाते हैं कि एस एस का प्रयोग कहाँ करते हैं। इन द लास्ट सेंटेंस, अगर किसी भी सेंटेंस में, मतलब लास्ट के सेंटेंस में आपको वो कॉन्सोनेंट मिले, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, अगर व्यंजन देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे यस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आई ए ई आई ओ यू को जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद जितने बच रहे हैं वहाँ पे यस का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा जिनके साथ ही हैं तो वहाँ पे आप ये यस का प्रयोग करेंगे। और यस का प्रयोग क्या होता है? फॉर कॉन्सोनेंट, फॉर कॉन्सोनेंट यूज ऑफ एस, sure, for consonant use of s, and you know for in the last sentence comes last sentence comes CH S SH O or X. So use of ES, use of ES. You know, that is guys, now first of all this is a very very interesting fact of the things. पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैं दोनों बता रहा हूँ। अगर कभी भी कॉन्सोनेंट को इंक्लूड किया जाए किसी भी वाक्य में तो वहाँ यस यूज़ करते हैं, और अगर किसी भी वाक्य के अंत में या किसी भी सेंटेंस में या किसी वर्ड्स के अंत में वो यानी कोई शब्द है, शब्द के अंत में सी एच आए, एस आए, एस एच आए, ओ आए, एक्स आए, इनके साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? यस। तो एस और यस को क्लियर कर ही लिया होगा आपने। तो यस और यस का प्रयोग हमने यहाँ पे मॉडिफाइज कर देता है कि आपको यस यस का प्रयोग कहाँ करना है। तो दोस्तों देर किस बात की, अब लेके चलते हैं इसके अगले पड़ाव पे, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट पॉइंट कहाँ से इसे यूज़ करना है। तो पैटर्न भी हमने आप लोग क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पैटर्न की बात करते हैं, हाउ टू यूज़ दिस एंड हाउ टू मेक दिस। श्योर, पैटर्न में अगर हम बात करें तो पैटर्न में पहले यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस, एंड आफ्टर दैट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे क्या हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। श्योर गाइस, अगर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं कर सकते तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी कर सकते हैं। अगर फिफ्थ फॉर्म किए हैं तो याद होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल ऑफ द गाइस। जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि अगर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कह रहे हैं तो याद होना चाहिए कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है। वर्ब के कुल 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। फिफ्थ फॉर्म में 5वां फॉर्म जो होता है उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं, बट सोच समझ के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म दोनों मिला करके किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, सिर्फ हम लोग सेंटेंस की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल में, अब जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ये नॉर्मल से सेंटेंस है। अगर आप बड़े से बड़े सेंटेंस को आप इंक्लूड करना चाहते हो तो इसमें कर सकते हैं, लेकिन ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द के अंत में जरूर इंक्लूडिंग रहना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल द गाइस। अब ये ता है, ती है, ते हैं को मॉडिफाइज तो करते हैं। अगर जैसे क्या होता है, एक दिन मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ
मैंने उसे देखा था। अगर ऐसा सेंटेंस आए तो 2 सेंटेंस को इसमें इन्वॉल्व कर दिया। अब बड़े से बड़े सेंटेंस को चाहेंगे तो इससे जोड़ के आप बना सकते हैं। जैसे क्या होता है, मैं किताब खरीदता हूँ और उसे पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं किताब खरीदता हूँ, सो सबसे पहले मैं किताब खरीदता हूँ, आई बाई या परचेज, आई बाई बुक। आई परचेज भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे परचेज, आई परचेज बुक एंड रीड दैट। मैं किताब खरीदता हूँ एंड उसे पढ़ता हूँ, तो आई परचेज बुक एंड रीड दैट। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, वे लोग इस कंपनी में काम करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस हैं, वे लोग इस कंपनी में काम करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। पहले क्या होता है, वे लोग इस कंपनी में काम करते हैं, तो वे लोग काम करते हैं, तो दे डू वर्क इन दिस कंपनी, इन दिस कंपनी एंड रिटर्न, वापस चले जाते हैं एंड रिटर्न। सेकंड पॉइंट भी हमने आपको बता दिया। अब आपको यूज कैसे करना है दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बता दिया कि प्रेजेंट इंफिनिट टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल ऑफ द गाइस। पहले आपको हमने आई और यू दे से लिया है। एक सेंटेंस हम ऐसा लेते हैं जिसमें आपको यस यस का लगने का फैक्ट तुरंत शुरू हो जाए। जैसे क्या होता है, धोबी कपड़ा साफ करता है और उसे सुखाता है, या इस तरीके से आप कह सकते हैं धोबी कपड़ा साफ करता है। धोबी कपड़ा का साफ करता है, तो क्या होता है, द वॉशरमैन वॉशेस द क्लोथ्स। धोबी कपड़ा साफ करता है, तो वॉशरमैन वॉशेस द क्लोथ्स, द वॉशरमैन वॉशेस द क्लोथ्स। अब यहाँ वॉशेस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वॉशरमैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये जो फैक्ट है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि सिंगुलर नंबर है, ये सिंगुलर है। और सिंगुलर में हमने आपको बताया सिंगुलर में यस यस लगना शुरू करेगा। तो अब यहाँ यस क्यों लगा, यस इसलिए लगा क्योंकि अंत में एस एच आया है, एस एच आने के कारण ही यहाँ पे यस लगा है। तो वॉशरमैन, द वॉशरमैन वॉशेस द क्लोथ्स। ठीक है, वह धोबी कपड़े साफ करता है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने कुछ भी बनाना चाहते हैं, अब अपने साथ प्रैक्टिस में देखें। ठीक है, ता है, ती है, ते हैं, बस इतना लेके चलिए। कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके प्रैक्टिस सेट को आप एक दिन में ख़त्म कर दो, नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता। आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप एक छोटा सा फैक्ट लीजिए। आप बेहतर कुछ करना चाहते हैं तो एक दिन में थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन बेहतर पढ़िए और कुछ अच्छा करिए। दोस्तों यहाँ से हम इसे लेके चलते हैं। जैसे क्या होता है, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं लड़ता हूँ, मैं झगड़ता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं खिलाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस, आई गो, आई प्ले, आई क्राई, आई साई, आई बेक, आई टेक एडवाइस, आई नो, आई जंप, आई ट्राई, आई बेट, आई बीट, आई लेट। ठीक है, आप मिरर के सामने खड़े होकर अगर एक फ्लुएंट स्पीकर बनना है तो मिरर के सामने खड़े होकर आप अपने आप में इस चीज़ को सोचिए कि मैं छोटा से छोटा सेंटेंस आके पहले बनाना शुरू करूँ। तो आई गो, आई प्ले, आई क्राई, आई साई, आई बेक, आई टेक एडवाइस, आई नो, आई जंप, आई ट्राई, आई बेट, आई बीट। अगर आपके पास वर्ब मीनिंग की कमी आने लगे तो बस तुरंत आप काम करिए। अगर आपको फर्स्ट 10 मीनिंग वर्ड मीनिंग क्लियर है तो आई सब्जेक्ट को चेंज कर, फिर उसके बाद यू को, फिर दे को, फिर ही को, फिर सी को, इट को, इस तरीके से वर्ब मीनिंग को सिर्फ कन्वर्ट करते रहिए। देखिए आप अपने आप में सब्जेक्ट के साथ साथ सब कुछ बदल देंगे। तो दोस्तों ये आपका एक फैक्ट है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो कुछ इसी तरीके से, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं लड़ता हूँ, मैं झगड़ता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं रोता हूँ, मरता हूँ। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस क्या करना है, लगातार कंटिन्यू बने रहना है, और यही कंटिन्यूस आपको लिए बेहतर कुछ प्लेटफॉर्म ला सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, जहाँ तक आशा करते हैं कि यह प्रेजेंट इंफिनिट टेंस का पहला वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, और उसके साथ साथ इसके नेगेटिव प्रैक्टिस जो सेट है उसको मैं अगले टर्म पे लेकर चलूँगा, अगले सेशन पे लेकर चलूँगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर नाउ।